पानी दे दिया। ठीक है, पानी लो भैया और रहे कहीं का। मध्य प्रदेश में जोर शोर से नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच पंचों का चुनाव नज़दीक है। चंद दिनों बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में सीमा पटेल जी जो जनपद से खड़ी हुई हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जी, मैं जनता से यही बोलती हूँ कि मैं जीतने के बाद जो नालियाँ की समस्याएं हैं, महिलाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो महिलाओं को आपने अपने जनपद क्षेत्र में अनेक जगह दौरा किया जी, आपको वहाँ कौन कौन सी समस्याएं देखने मिली? समस्याएं तो बहुत मिली मुझे, जैसे नालियाँ ना होना, कचरा घर की व्यवस्थाएं ना होना, महिलाओं को रोज़गार ना मिलना, ऐसी अन्य बहुत सी समस्याएं जिसकी अनगिनत हैंगी। मैं ध्यान देना चाहती हूँ और कचरा घर की व्यवस्थाओं में ध्यान देना चाहती हूँ, नालियों की व्यवस्थाओं में, शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाओं में, ऐसे बहुत से कार्य करना चाहती हूँ मैं जीतने पर। अगर जनता मुझे एक मौका देती है तो मैं ये काम ज़रूर करके दिखाऊंगी। आपके क्षेत्रीय मतदाताओं से क्या अपील है? मुझे यही अपील है कि वो मुझे एक अच्छा साथी समझें, है ना। जनता से यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे एक बार मौका देते हैं तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगी। मैं सीमा पटेल, ग्राम पंचायत पड़ुआ से जनपद सदस्य प्रतिनिधि। हमारे साथ में पड़ुआ ग्राम पंचायत से मतदाता भी हैं, आप सरपंच भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या विजन है और क्या विजन लेकर जनता के बीच में प्रत्याशी जा रहे हैं। कोई वाद विवाद ना हो, शांति से, क्योंकि ये कोई हार और जीत का नहीं है, ना ही विजय का है। ये तो हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे परिवार से ही हमारे जो सदस्य भाई और बंद और बहन खड़ी होती हैं, उनका चुनाव करती है, चुनती हैं कि कौन ये कार्य अच्छे से कर पाएगा। मुझे आशा है कि हमारे क्षेत्र क्रमांक 8 से जो भी प्रतिनिधि खड़े हैं चुनाव में, मैदान में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, उनसे हमारी यही आशा है कि वो हमारे क्षेत्र को सुजल, स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित होने के साथ साथ सक्षम महिला, निर्भर महिला और निर्भय महिला के लिए कार्य करें। और उसके कार्य करने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या अधिक बढ़ रही है, चूँकि सरकार अनेक योजनाओं से, स्वच्छ भारत से, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत से, अन्य योजनाओं से लाभ तो जनता को दे रही है, परंतु कुछ ये हो रहा है कि जो हमारे क्षेत्र की जनता में आज जो युवा हैं वो बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। उन सबका एक मूल कारण जहाँ तक मेरे को लगता है एक है कि माता पिता अपने जायदाद बेच के पूरी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा तो लेते हैं, परंतु मोमेंटम जैसी या अच्छी कोचिंग जैसे देने में साल भर का लाख रुपए लगाते हैं और कहीं ना कहीं वो पुस्तक तक नहीं ले पाते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था क्षेत्र क्रमांक 8 में हो जाए जिसमें युवा पढ़ सके, वहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग लग सके यूट्यूब के माध्यम से, ताकि हमारे क्षेत्र के युवा रोजगार में भी, अभी लगता है मेरे को शासकीय नौकरियों में हमारे तीनों ग्राम पंचायतों में कुछ ही संख्या में शासकीय नौकरियों में हैं, और यदि ऐसा होता है तो शासकीय नौकरी भी उनको मिल पाएगी। आगे हमारा क्षेत्र क्रमांक 8 समृद्ध क्षेत्र क्रमांक कहलाए, ऐसी मेरी आशा है। और सभी मतदाता बंधुओं से आग्रह है कि अपने क्षेत्र के गढ़े हुए प्रत्याशियों में से योग्य प्रत्याशी को चुन के अपने क्षेत्र का विकास कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।